राम राम दोस्तों। कब गई लाइट? अभी? क्या शुरू कर ले हम लोग? चलो। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? फाइल हैंडलिंग शुरू हो गई। ठीक है। साथ साथ दोहराइए फाइल हैंडलिंग में। साथ साथ दोहराइएगा फाइल हैंडलिंग में क्वेश्चन थ्योरी से आवेगा। किस्मत खराब हुई तो कोड आएगा। अभी तक तो मैंने कोई कोड वाला क्वेश्चन मतलब ना के बराबर देखा है। आपको क्या लगता है आपकी किस्मत कैसी है? तो मैं आपको एक कोड दिखा देता हूं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, जितना एग्जाम में आता है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्त? फाइल हैंडलिंग अपना आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि महीनों महीनों तक पढ़ाया जा सकता है। क्या कह रहे हो? साथ साथ दोहराइएगा। फाइल हैंडलिंग के लिए कल मैंने कोई फंक्शन लिखवाया था, एफ ओपन। ठीक है। बोलो फाइल हैंडलिंग के सारे फंक्शन हेडर फाइल में लिखे हैं, और वो हेडर फाइल है stdio। मतलब अलग से कोई हेडर फाइल जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये आ गया वॉइड मेन, ठीक है। और यहां हम लोग लिखेंगे CLR SCR। चलिए साथ साथ बोलिए, फाइल को खोलने के लिए फंक्शन चाहिए एफ ओपन। ये फंक्शन या तो फाइल को खोलेगा या बनाएगा, दोनों काम करता है ये भाई, है ना। नंबर टू, फाइल खुलने के बाद मैंने कल आपको बताया होगा कि फाइल के अंदर एक जब जब आता है। आता है जब जब? कल कितने लोग नहीं थे? चलो आपकी तो बात मान ली। हाँ लली। तो जब जब पता है जब जब होता है एक, हर फाइल में एक जब जब होता है। क्या होता है? ये जो लोग हैं ना जो रोज नहीं आते, यही बैच को स्लो करते हैं। क्या आपको फाइल दिख रही है? क्या आपको जब जब दिख रहा है क्या? कहाँ है जब जब? क्या ये आपको जब जब दिख रहा है? जहां ये जब जब होता है वहीं से लिखना शुरू करते हैं। जहां से ये जब जब होता है वहीं से सिलेक्शन शुरू होता है ना। तो इस जब जब को प्रोग्रामिंग की भाषा में कहा जाता है पॉइंटर। क्या कहते हैं? तो बोलो, फाइल खोलने के लिए एक पॉइंटर चाहिए। क्या चाहिए? तो मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा। ये जो पॉइंटर बना रहा हूं पी नाम का, इसके आगे मैं आपसे पूछता हूं, दो ऑप्शन है। एक है इंटीजर पॉइंटर, दूसरा है फाइल पॉइंटर। अब बताइए किस टाइप का ये पॉइंटर होना चाहिए? फाइल पॉइंटर होना चाहिए। इंटीजर थोड़े पकड़ रहे अपन लोग। तो जाहिर सी बात है इंट की जगह यहां पर क्या लिखना सही रहेगा? फाइल। ठीक है। जैसे ही ये फाइल खुल जाती है, ये देखो क्वेश्चन, ये शायद मेरे हिसाब से अभी 2025 के क्वेश्चन है। बोल लो, फाइल या तो खुलेगी या तो नहीं खुलेगी। खुला तो ठीक, नहीं खुला तो ये नल लौटाएगा। क्या लौटाएगा? नल लौटाता है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इस फाइल को पकड़ लेते हैं पी में। किस में पकड़ लेते हैं? और फिर हमेशा हम लोग चेक करते हैं क्या पी नल है या नहीं है। अगर पी की वैल्यू नल हुई तो हम लोग चुपचाप छाप के आ जाएंगे कि फाइल कैन नॉट बी ओपन। फाइल को खोला नहीं जा सकता, कैन नॉट बी ओपन। इसका मतलब है अगर फाइल नहीं खुली तो बताइए पी में क्या आएगा? तो मुझे बताइए, एफ ओपन अगर फाइल नहीं खोल पाता तो क्या लौटाएगा?
और एफ ओपन ने अगर फाइल खोल दी तो क्या लौटाएगा? फाइल पॉइंटर। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना भाई? तो थ्योरी के क्वेश्चन यहां ज्यादा बनते हैं, तो साथ साथ बोलिए एफ ओपन फाइल खोलने के बाद, फाइल को ओपन करने के बाद, क्रिएट करने के बाद फाइल पॉइंटर लौटाता है। क्या लौटाता है? फाइल पॉइंटर लौटाता है। साथ साथ बोलिएगा अगर फाइल ना खुली, अगर फाइल नहीं बनी, या तो बनेगी नहीं या तो खुलेगी, इन दोनों में एक ही होगा, ओपन या क्रिएट। अगर फाइल ओपन या क्रिएट नहीं होती है तो एफ ओपन क्या लौटाएगा? डैश लौटाएगा। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लौटाता है। बताइए क्या लौटाता है? इसलिए हमें बार बार चेक करना पड़ रहा है कि एफपी के अंदर नल है कि नहीं है। नल है तो समझ जाओ फाइल बड़ी नहीं ना खुली नहीं, तो कोई बात ही नहीं उठेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं यहां पर कि सर मान लो फाइल खुल गई है, तो मैं एक छोटा सा मैसेज छोड़ देता हूं, ठीक है ना? चाहो तो मत छोड़ो, आपकी इच्छा। यहां लिखते हैं फाइल ओपन या क्रिएटेड। फाइल या तो ओपन हुई है या क्रिएट हुई है। ठीक है, एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया। चलिए, आपको क्या लगता है? अब आते हैं फाइल के ऊपर। एफ ओपन में दो चीज लिखी जाती है। कितनी चीज? पहली चीज, दूसरी चीज। पहली चीज क्या लिखवाई थी कल मैंने? फाइल का नाम। तो बताइए फाइल का नाम क्या रखूं? बोलो जल्दी। रिवीजन। फाइलें कितने प्रकार की बनती है? टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। तो हमें कौन सी फाइल बनानी है? टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? txt। अगर बाइनरी होती तो बिन। बाइनरी का तो कोई अपने उठता ही नहीं सवाल। अब यहां लिखेंगे मोड। क्या लिखेंगे? फाइल को खोलने का उद्देश्य। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा छपता है। अगर फाइल में से कोई क्वेश्चन आने के चांस है तो यही टॉपिक है दोस्तों, सीरी 1008 फाइल मोड। क्या नाम कहेंगे इसको? फाइल को खोलने का पर्पस। एफ ओपन को बताना पड़ेगा कि वो फाइल को क्यों खोले। ठीक है, तो बोलिए यहां पर आर मोड, डब्ल्यू मोड, अपेंड मोड, ठीक है, आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, अपेंड प्लस मोड। टोटल कितने मोड है? 6। कितने मोड है? 6। आर का मतलब रीड है या राइट है? चलो, ये तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आर का मतलब क्या है? रीड। और डब्ल्यू का मतलब, और ए का मतलब अपेंड। अपेंड का मतलब लास्ट में जोड़ना। तो आपने कई बार सुनी होगी, भारतीय लोगों में बड़ी दिक्कत है, उनके अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है ना? कुछ नहीं है, हमारी जो नसें हैं वो बढ़ जाती है। कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, आगे की तरफ जुड़ रही है, तो उसको अपेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहीं से आपको समझाएंगे कि इनमें फर्क क्या है। बोलो। आर प्लस का मतलब रीड प्लस राइट। डब्ल्यू प्लस का मतलब राइट प्लस रीड। अपेंड का मतलब रीड प्लस अपेंड। अब आपको बताइए इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, पहले रीड करना जरूरी है। आज ली नहीं गोली, पानी की बोतल दो। ऐसा कहां से, कौन सा नियम आ गया? इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा है, हाँ है ना? पक्का ना?
कुछ ना कुछ लोचा होता है आर प्लस में और डब्ल्यू प्लस में। चलिए इन लोचों को बाद में समझते हैं, पहले एक बार आर और डब्ल्यू को खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, बताइए मैंने कौन से मोड में खोली। राइट मोड का मतलब क्या है, मैं इसमें जैसे लिखूंगा या पढ़ूंगा, लिखूंगा, बिल्कुल सही। तो ये फाइल खोली जा रही है लिखने के उद्देश्य से। अगर हम लोग चेक करेंगे अगर फाइल में नल है तो मतलब फाइल खुली नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है जो फाइल में खोलना चाहता हूं उसके लिए जगह नहीं मिली हो। बताइए इस प्रॉब्लम को ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कहा जाता है, पेज फॉल्ट। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है कि जब किसी भी प्रोसेस को मनचाही मेमोरी नहीं प्राप्त होती तो इस समस्या को क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का सॉल्यूशन क्या है, अरे ऑप्शन के पीछे पड़ देते हो। हाँ हार्डवेयर चेंजेस हो सकते हैं। कौन सा, वो तो असाइनमेंट के है, नहीं है असाइनमेंट के एल्गो, प्रोसेस असाइन करने के है। चलो अब हम लोग ये देखते हैं और बोलो अब आएगा एफ क्लोज। क्या आएगा, एफ क्लोज का मतलब फाइल को ओपन करना या बंद करना। फाइल को बंद करने का मतलब क्या होता है, उसके पॉइंटर को बंद करना, ठीक है ना। और इससे पहले मैं कुछ लिख देता हूं फाइल के अंदर। चलिए उससे पहले मैं प्रिंट एफ लिखता हूं। आपको मुझे बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है जयपुर, क्या होगा, बस मुझे इतना बता दीजिए ये प्रिंट एफ जो है ये जयपुर को कहां पटकेगा, फाइल में या आउटपुट स्क्रीन में। आउटपुट स्क्रीन में। तो बोलो प्रिंट एफ जयपुर को कहां पटकेगा, आउटपुट स्क्रीन में। करेक्ट है ना भाई। अब हमें तो फाइल में पटकना है, तो बोलो फाइल में लिखने के लिए प्रिंटफ की जगह पर क्या काम आता है, एफ प्रिंटफ, ठीक है। अब एक और चीज चाहिए, माना कि मेरे पास दो फाइलें ओपन है, हो सकता है मैं एक फाइल से निकाल कर दूसरे में डालना चाहूं या एक साथ में दो फाइलों में लिखना चाहूं, मेरी इच्छा है। तो मान लो दो फाइलें ओपन है, तो एफ प्रिंटफ आपसे जरूर पूछेगा अरे भाई किस फाइल की बात कर रहे हो, है ना भाई। तो हमें यहां पर एक चीज और मेंशन करनी पड़ती है, सबसे पहले फाइल पॉइंटर का नाम। किसका नाम, ताकि वो पहचान पाए कि किस फाइल में डालने की बात हो रही है। चलिए अब चला कर देखते हैं, कोई एरर है क्या, नहीं। सबसे पहले क्या लगाएगा, झाड़ू, आउटपुट साफ हो जाएगा। बोलो एफ ओपन ने रिवीजन नाम की फाइल खोली होगी लिखने के उद्देश्य से। अगर फाइल नहीं खुली तो पी में नल आना चाहिए था। तो अगर यहां से तय हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो फाइल नहीं खुली और फॉल्स है तो फाइल खुली। बताओ ये फॉल्स हो गया मतलब फाइल खुल गई, मतलब पी में नल नहीं है ना। चलो अब अपने आउटपुट स्क्रीन पे क्या जाएगा, फाइल ओपन या क्रिएट्स। अब बताइए एफ ओपन कहां डालेगा, आउटपुट में डालेगा या फाइल में। तो बताओ फाइल में क्या गया, जयपुर, और फाइल को मैंने बंद कर दिया। क्या इस फाइल को ढूंढे अपन लोग, चलो इस फाइल को ढूंढते हैं। ये फाइल आपको मिल जाएगी सी में, कहा मिल जाएगी, सी में मिल जाएगी, टर्बो C3 बिन। क्या नाम था फाइल का, क्या यही थी वो रिवीजन फाइल, यही था वो जयपुर। ये गई फाइल में, ये परमानेंट हो गया सदैव के लिए। हाँ जी, बाई डिफॉल्ट वहीं जाती है, तो प्रोग्राम वहीं तो सेव होते हैं बाई डिफॉल्ट। सारी डॉट सी वहीं बनती है, EXE नहीं बनती, EXE तो सोर्स फोल्डर में बनती है? कौन सा, डॉट सी फाइल, हाँ एग्जीक्यूटिव फाइल सी वही है, बिन के अंदर ही है। चलो फटाक से ये प्रोग्राम लिख लो, बाकी थ्योरी में बाद में लिखाऊंगा। चलो एक बार रुक जाओ, अब लाइट आई गई है तो रुक ही जाओ। बोलो फाइल को दोबारा खोलेंगे, पी की जगह मैं ले लेता हूं सपोज करो क्यू। बोलो फाइल को खोलने के लिए क्या यूज करते हैं, एफ ओपन। अगर फाइल का नाम सेम नहीं हुआ, ध्यान से सुनना मैं गलती कर रहा हूं, ठीक है।
ये पहले पूरा का पूरा मैं पटक देता हूं, ये समझ लो, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं जो लिखवाने वाला हूं, क्योंकि प्रोग्राम लिखने में मतलब नहीं है। अब दोबारा फाइल को मैं खोल रहा हूं, किस उद्देश्य से? रीड के उद्देश्य से। उससे पहले एक चीज और पढ़ा देता हूं दोस्तों। अब माना कि हमारे पास में फाइल आपने देख ली, बताइए फाइल में क्या था? जयपुर। अब मैंने यहां पर चेंज कर दिया है, अब इस प्रोग्राम को दोबारा चला रहा हूं। इससे पहले जब चलाया तो फाइल बन चुकी थी, जयपुर जा चुका था। अब जिसको दोबारा चला रहा हूं, तो बताइए इस बार फाइल नहीं बनेगी या बनी बनाई फाइल खोलेगा? फाइल खुल गई। अब खुल गई तो बताइए फाइल में मैंने क्या डाल दिया? और फाइल को बंद कर दिया। तो बताइए फाइल में क्या पड़ा हुआ है? जयपुर कहां गया? जयपुर क्या हो जाएगा? ओवर राइट। क्या हो जाएगा? अब जितनी बार आप लोग डालोगे पुरानी चीज हट जाएगी, नई चीज आ जाएगी। आप कहते हो सर मैं नहीं मानता, चलो मत मानो। तो जयपुर उड़ गया, क्या आ गया? राजस्थान। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे दोस्तों, तीसरी बार इस फाइल को खोल रहा हूं, सेम फाइल को ए मोड में। क्या कौन से मोड में? चलिए अब मुझे बताइए, ये फालतू की चीज उड़ा देता हूं मैं। बताओ ये फाइल बनी बनाई है या बनानी पड़ेगी? अंदर क्या रखा हुआ है? राजस्थान। और अभी इसमें थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं इंडिया। तो फाइल में राजस्थान है, अब फाइल में क्या जाएगा? इंडिया। तो बताइए राजस्थान हटेगा या नहीं हटेगा? चेक कर लें हम लोग। एक बार बंद करनी पड़ेगी, और डरो मत, अभी मुंह बना लोगे एकदम से। क्या आ गया? दोनों आ गए। तो अपेंड क्या करता है? अपेंड मतलब पीछे की तरफ जोड़ देता है, जो भी लिखा हुआ है उसको मिटाएगा नहीं, उसके पीछे की तरफ जोड़ देता है। तो बताइए डब्लू होता तो पीछे की तरफ जोड़ता या ओवर राइट करता? ओवर राइट करता ना। चलो यहां लिख देना ओवर राइट। क्या लिख देना? ये ओवर राइट करता है, ठीक है, ये ओवर राइट नहीं करता। देख लो एक बार और चला के दिखाता हूं आपको। तो जयपुर में थे, जयपुर से निकल के राजस्थान में पहुंचे, राजस्थान से पहुंचे कहां पहुंचे? इंडिया में। अब बताइए क्या लिखूं मैं? एशिया। ठीक है, इस प्रोग्राम को एक बार फिर चलाता हूं, कंपाइल करता हूं, रन करता हूं। तो बताइए फाइल में क्या लिखा हुआ है? अभी तो ये बंद करनी पड़ेगी एक बार, ताकि इफेक्ट इसके नजर आ जाए। तो बताइए अपेंड से कोई चीज मीटर ओवरराइट हो रही है, पीछे की तरफ चिपक रहा है? ठीक है, आगे लिख देना नॉट ओवर राइट। क्या लिख देना? ठीक है भाई, यहां तो कोई ओवर राइटिंग का लफड़ा ही नहीं है, ये तो लिख ही नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय ओवर राइट का कोई लॉजिक नहीं है, हाँ है ना? ओवर राइट मतलब दोबारा लिखने का लॉजिक कब आता है? जब कोई लिखने की बात हो। तो इसमें लिखना तो है ही नहीं, तो इसमें ओवर राइटिंग कभी होती नहीं है। तो यहां मत बोल देना सर रीड करते समय ओवर राइट हो गया, हमने 2 बार रीड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ, डब्ल्यू प्लस और आर प्लस में देखते हैं। ठीक है ना, सिर्फ देखते जाना, लास्ट में अपन लोग लिख लेंगे जो अपन को लिखना है। अब मैंने फाइल को खोला दोस्तों क्यू नाम से। किस नाम से? ठीक है, बोलो रीड मोड में, रीड मोड में, रीड मोड में अगर फाइल अस्तित्व में नहीं है, क्या ये फाइल अस्तित्व में है? क्या नहीं है? तो फाइल खुलेगी या नहीं खुलेगी? पर रीड मोड में फाइल बनती नहीं है, याद रखिएगा। रीड मोड सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो रीड मोड सबसे पहले कि देखो, डब्ल्यू मोड क्या करता है? डब्ल्यू मोड ये चेक करता है कि फाइल है या नहीं, अगर है तो खोलो, नहीं है तो बनाओ। पर रीड मोड कभी ऐसा नहीं कहेगा। रीड मोड कहेगा अगर फाइल है तो खुल जाएगी, नहीं है तो एरर। इलीगल स्ट्रक्चर क्या लिख दिया मैंने? नहीं वो तो कुछ नहीं है, पॉइंटर है ना। चलिए अब एक बार इसको चलाऊं मैं। चलिए ये चलाया, ये चलाया, और एक बार एशिया और जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारी फाइल पढ़ने के लिए, अब इसमें से पढ़ के दिखाऊं मैं आपको। बोलो पढ़ने के लिए स्कैनअप होता है। क्या होता है? स्कैनअप का काम है उठाना।
करेक्ट है। कैसे उठाते हैं? उठाने के लिए टाइप बताना पड़ता है कि क्या माल उठाना है और किस में डालना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं एक बना लेता हूं पॉइंटर। इसको हम लोग कहते हैं करेक्टर पॉइंटर। ये स्ट्रिंग को हैंडल करेगा। किसको हैंडल करेगा? और स्ट्रिंग लिखते समय कभी एन नहीं लगता। इंटीजर और वेरिएबल लिखते समय एन लगता है, स्ट्रिंग में एन नहीं लगता, क्योंकि एस खुद अपना आप में एक पॉइंटर है। तो यहां दोबारा एस मत लगा देना। बोलो, यह कीबोर्ड से वैल्यू मांगेगा, एस में डालेगा, लेकिन हमें कहां से उठाना है? फाइल से। तो फाइल के लिए क्या आ जाएगा? एफ स्कैनर। और यहां पर फाइल पॉइंटर का नाम क्यू। तो बोलो इस बार ये कहां से उठाएगा? क्यू से या फाइल से? नहीं, फाइल से या कीबोर्ड से? फाइल से। कौन सी फाइल से? क्यू फाइल से। और एस में डाल देगा। अब मैं एस को प्रिंट कर रहा हूं आउटपुट पर। अब मैं एस को, जो भी एस के अंदर है वो मैं प्रिंट कर रहा हूं आउटपुट पर। ठीक है, आपको ये प्रोग्राम ना तो लिखना है ना समझना है। इसमें जो चीज बोली जा रही है थ्योरी के हिसाब से वो आपको समझ कर छोड़ देंगे। चलो शुरू करते हैं। बोलो, सबसे पहले फाइल बनाई। ठीक है, फाइल बनी हुई थी, ठीक है ना। और फाइल के अंदर पड़ा हुआ था एशिया वैसे आगे राजस्थान वगैरह पड़ा था। फिर मैंने दोबारा क्या डाल दिया? एशिया। फाइल को बंद किया, दोबारा खोला। क्या ये कुछ कर पाया? ये क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं छप पाया? फाइल से क्यों नहीं निकला? क्योंकि हमने फाइल का नाम क्या दिया था? गलत, है ना। इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। अब बताओ फाइल का नाम सही है? सही है। अब चलाते हैं। तो बताइए फाइल में क्या डाला? एशिया। अब फाइल को दोबारा खोला, इसमें से उठाया, एस में डाला, और एस को कहां पटक दिया? आउटपुट पर। क्या आया? क्या ये? नहीं। तो एफ स्कैन क्या हुआ? खुश हो गया क्या? कहां लिखा है? अच्छा, आईपेन लिखा क्या? ओके, कॉपी पेस्ट कर दिया। बोलो, फाइल बनाई। नई फाइल बनाते हैं ना भाई। नई फाइल का नाम क्या है? विजन। बोलो, विजन नाम की फाइल बनाई, एशिया डाला, बंद किया, दोबारा खोला, मामला उठाया, प्रिंट किया। क्या हुआ? छप गया। तो अभी भी ये इसी को कर रहा है क्या? पहले वाली को कर रहा है। पहले वाले को उठा रहा है। तो हमें तो नई वाली को उठानी थी ना। ठीक है, तो नई वाले को उठा लेते हैं और यहां पर डब्लू कर लेते हैं ताकि बार बार लिखा हुआ ना आए। इसको मैंने कर दिया। आ जाओ। अब बोलो, फाइल खोली, एशिया डाला, बंद किया, दोबारा खोला, पढ़ा, एस में डाला, और एस का माल। करेक्ट है भाई? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से बताइए आर मोड किसके लिए है? लिखने के लिए, पढ़ने के लिए? डब्लू मोड, ए मोड अपेंड के लिए। डब्लू और ए में फर्क क्या है? ओवरराइट नहीं करता। मतलब ये कहां करेगा? राइट एट एंड। राइट एट, ये लास्ट में लिखता है। अब मेन तो इन दोनों में फर्क समझ लो आप। इनमें क्या फर्क है? ठीक है, ऐसा नहीं कि रीड है तो पहले रीड राइट करेंगे। चलो, यहां मैं आपके सामने देखो। अभी मैंने सिर्फ खोलने की, लिखने के लिए खोली थी, तो मैं लिख नहीं सकता, नहीं पढ़ नहीं सकता, सिर्फ लिख सकता हूं। पढ़ना है तो दोबारा खोलना पड़ता है। तो आपको सर यूं करते हैं अपन कि एक बार में खोलने और पढ़ने दोनों के लिए बना लेते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपको पढ़ने के लिए भी हो जाएगा और लिखने के लिए भी। एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, और ये आपको अच्छे से समझना है। चलिए शुरू करूं मैं। चलिए इसको ध्यान से सुनना और साथ साथ बोलना। शुरुआत कहां से? मेन से। कौन सी फाइल खोली? विजन। नया नाम दे देते हैं ताकि सब कुछ एक ही जैसा बने। चलो, अब सब कुछ एकदम फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं है, ताजा माल है। बोलो, कौन से नाम की फाइल खोली? ऑन। पहली बार खुलेगी ये? बताइए इसका मोड क्या है? मैं लिख सकता हूं और पढ़ सकता हूं। ठीक है, फिर इसमें क्या डाल दिया? फिर मैंने इसमें से क्या पढ़ लिया? एशिया। और एशिया पढ़कर एस में डाल दिया, एस को प्रिंट कर दिया। नल पॉइंटर असाइनमेंट। अच्छा, क्यू में कुछ नहीं है।
ये भी चेंज कर लेते हैं, नाम फिर चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब तो ठीक है ना। अब तो ऐसी कोई चीज नहीं जो काम की नहीं हो अपने पास। बोलो, आई ऑन फाइल खोली, एशिया डाला, एशिया को निकाला, एस में डाला, और एस का मान इसमें। अभी भी क्या आ रहा है ये? नल पॉइंटर। ठीक है ना। चलिए कोई इशू नहीं है। अब फाइल को चेक करते हैं। बताइए फाइल का नाम क्या था? आई ओ एन। यही तो मैं दिखा रहा हूं मैं। क्या आपको कहीं आई ओ एन दिख रही है फाइल? कहीं पर दिख रही है आई ओ एन? नहीं दिख रही। चलिए अब आते हैं यहां पर, और अब आते हैं डब्लू मोड। क्या मोड? चलिए वापस चलते हैं। अब बोलो, फाइल खोली, एशिया डाला, निकाल कर एस में डाला, और एस को छापा। अभी बताइए, फाइल चेकआउट करते हैं पहले एक बार। किस नाम से फाइल थी? आई ओ एन। क्या फाइल दिखी? दिखी। क्या लिखा हुआ है? एशिया लिखा हुआ है। पढ़ नहीं पा रहे वो बात अलग है। पढ़ नहीं पा रहे वो बात अलग है। पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुझे पॉइंटर को सेट करना पड़ेगा। बोलो, एशिया लिखा, तो जब जब कहां पर है? एशिया के बाद में है। और वहीं से आप लोग पढ़ रहे हो, तो वैसे भी पढ़ने में आएगा नहीं। तो बताओ इसका आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि सब एशिया लिखा, फाइल बंद कर देता, खोलता तो शुरू से आता वो। पर अभी वो एशिया के आगे खड़ा हुआ है। कहां खड़ा हुआ है? एशिया के आगे। अब मुझे बताओ, अपन का ध्यान वो नहीं था, अपना ध्यान था डब्ल्यू प्लस और आर प्लस में फर्क बताओ। बताइए इन दोनों में फर्क बताइए। दोनों में सेम ऑपरेशन हो रहे हैं, फर्क किस चीज का है? बोलो। न्यू फाइल नॉट क्रिएटेड और न्यू फाइल क्रिएटेड। अगर आपको लिखना पढ़ना है और आपको नहीं पता कि वो फाइल है या नहीं, आप लोग बनाना चाहते हो नहीं, तो यही मोड काम आएगा। और मान लो आपके पास फाइल बनी हुई है और आप चाहते नहीं हो कि नई फाइल बने, तो ये मोड काम आएगा। ये फाइल बनी बनाई फाइल को ही खोल सकता है, नई फाइल नहीं बना सकता। और ये एक नई फाइल बनाने में सक्षम है। तो अब आपको ऊपर है कि सर मेरा नाम कहीं गलत हो गया और नई फाइल बन गई तो मेरा तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा, तो हम लोग ये लगाते हैं। अगर नहीं खुल रहा है तो मतलब नाम गलत हो गया। और ये तब लगाते हैं जब मान लो कि अगर फाइल नहीं भी है उस नाम से कम नहीं तो बन जाए। इन दोनों में ये फर्क होता है। तो क्या आपको ये चारों के नहीं, छह के छह मोड समझ में आ गए? लिख लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा। एक और बनेगा वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन बनेगा वो लास्ट में लिखेंगे। ये लिख लो। लौटाता है। एफ ओपन, फाइल को ओपन या क्रिएट करने के बाद फाइल पॉइंटर लौटाता है। अगर फाइल ओपन या क्रिएट नहीं होगी तो एफ ओपन क्या लौटाएगा? नल। मेरे हिसाब से ये था पिछले पेपर में, शायद सीनियर में था ये, या हो सकता किसी और एग्जाम में हो। हार्डवेयर सोल्यूशन है वो तो। है है है। देखना मिल जाएगा। मिल जाएगा ऑप्शन। ढूंढ लोगे, मैं बताऊं।
संभाल लेगा वो। पर मान लो एक ही प्रोग्राम में फाइल खोल के दोबारा ओपन करनी है तो क्लोज करना ही पड़ेगा अपन को। क्या यहां तक ठीक है? अभी कोई दोस्त ये लिखेगा नहीं, सिर्फ एक बार शक्ल देख लो आप। क्या देख लो? क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है तो इसको मैं अलग अंदाज से लिखूंगा। बताइए आर किसके लिए है? डब्ल्यू कैसे राइट करता है ये? अवर राइट। ए किसके लिए है? अपेंड के लिए है। अपेंड का मतलब क्या होता है? नॉट अवर राइट, पीछे की तरफ जोड़ना, राइट एट एंड। आर प्लस और डब्ल्यू प्लस। आर प्लस का मतलब दो ऑपरेशन, डब्ल्यू प्लस का मतलब भी दो ऑपरेशन। बस फर्क कहां डाला गया है? अगर यहां फाइल जिंदा है तो ठीक है, और जिंदा नहीं है तो एरर है। यहां फाइल जिंदा है पहले से, ये तो ठीक है, नहीं है तो बना देगा। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? और लास्ट में है आपके पास अपेंड। आप लोग लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो यहां लिखेंगे मोड। क्या लिखेंगे? मोड। आपको 6 के 6 मोड के नाम लिखने हैं। लिख पाए तो अच्छी बात, नहीं लिख पाए तो मैं लिख दूंगा, ठीक है ना? फिर आपको लिखना है कि मोड का पर्पस क्या है। क्या है पर्पस? यहां लिखना है एग्जिस्टिंग या न्यू। ठीक है? अगर हो दोनों तो दोनों लिख देना आप। तो इस टेबल के अंदर ये है, और लास्ट में लिखेंगे आवर राइट। क्या लिखेंगे? आवर राइट। चलिए भरने की कोशिश करें। सीधा उल्टा सही गलत क्या मायने रखता है? मायने ये रखता है कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। रफ में लिख लो, कहीं भी लिख लो अगर डाउट है तो। नहीं है तो काट लेना दोबारा, अगर पेन से लिखो। क्योंकि दोस्त पूरी फाइल हैंडलिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है, इसलिए आपसे लिखवा रहा हूं मैं दोस्तों। नहीं, आपका फोन देना तो 1 मिनट। वो इश्यू चल रहा, अभी भी चल रहा है वो इश्यू? सही हो गया? क्या सबने भर ली? क्या सबने भर लिया? चलो
ये मुझे बताओ, कभी आपने ये सुना है ट्रंकेट शब्द? क्या होता है ट्रंकेट? पुलिंग के लिए? नहीं नहीं नहीं, छोड़ो। आम जिंदगी में, आम जिंदगी में कभी सुना ट्रंक? नहीं नहीं, आम जिंदगी में ट्रंक। एक बता दो लड़कों, आपने कभी सुना है ट्रंक? कौन बोला ये बिल्कुल सही। गाड़ी की जो डिक्की होती है ना, उसको ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक। बोल लो, हुक करके पीछे होना, कोई चीज पीछे लेकिन हुक करके, ट्रंक। ठीक है ना? तो बोलो, कंप्यूटर साइंस में अवर राइट को ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक। तो एग्जाम में अगर आपको वो ट्रंक शब्द दे दे, ट्रंकेट, ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है ना? अब आ जाइए, शुरू करते हैं। पहला बता सकते हैं कौन कौन से मोड है? आर, डब्ल्यू, ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस। भाई का पर्पस क्या है? रीड। भाई का चलो रीड है। रीड करने से पहले ये क्या फाइल बना सकता है या खाली एग्जिस्टिंग फाइल खोल सकता है? ये सिर्फ एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर काम करेगा, हाँ या ना? क्या इसमें ट्रंकेट का कोई इश्यू है? नहीं। ओवरराइट का कोई इश्यू है? नहीं। तो आप लोग लिख देना नो। राइट की बात करते हैं, पर्पस क्या है इसका? लिखना। इसके लिए कोई फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए या ना बना भी सकता है? तो ये एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर भी काम करेगा और नया बनाने की क्षमता रखता है। क्या ये ओवरराइट करेगा? यस। अपेंड मोड किसके लिए है? अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है? बोलो, राइट एट एंड, राइट एट अंत में लिखना, अपेंड। बताइए इसके लिए क्या होता है? दोनों के दोनों। मैं लिख के देता हूं, एग्जिस्टिंग है तो भी ठीक है, नहीं है तो ये खुद बना लेगा। क्या इसमें ओवरराइट होता है? नहीं होता। इसका मतलब क्या है? रीड राइट। इसका भी मतलब क्या है? रीड प्लस राइट। तो इन दोनों में फर्क कहां है? अगर ये वाला मोड है तो बताइए फाइल न्यू क्रिएट होगी या सिर्फ एग्जिस्टिंग चलेगी? क्या ये नई फाइल बनाने में सक्षम है? क्या ये बनी बनाई फाइल पे काम कर सकता है? यस। और साथ में क्या नई फाइल भी बनाने की क्षमता रखता है? यस। ओवरराइट होगा? यस। इसमें ओवरराइट होगा? एग्जिस्टिंग में ओवरराइट होगा? यस। राइट है ना ये? राइट है तो होगा। ओवरराइट तो होगा, जहां पर भी राइट है वो तो ओवरराइट करेगा भैया। ये देख लो, जहां जहां राइट लिखा हुआ है वो ओवरराइट होता है। सिर्फ अपेंड है जो ओवरराइट नहीं करता। अब बताइए, अगर आपको पढ़ना भी है और बिना ओवरराइट के काम भी करना है तो आपको क्या चाहिए होता है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब है, या न्यू का मतलब है कि दोनों में से कोई हो तो चल जाएगा। क्या ये ओवरराइट करेगा? तो साथ साथ बोलो, अपेंड कभी ओवरराइट नहीं करता, राइट हमेशा ओवरराइट करेगा। तो जहां जहां राइट लिखा हुआ है वहां वहां ओवरराइट को टिक करके आ जाना आप। क्या मेरी बात समझ गए? रीड में नहीं होगा, अपेंड में नहीं होगा, बस दो ही जगह है। अपेंड में कभी नहीं होता और रीड में कभी नहीं होता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो इसके ऊपर क्वेश्चन बना देगा कि फलाना मोड क्या काम करता है, चार ऑप्शन देगा। वो चारों ऑप्शन में से एक सही, तीन इनवैलिड। एक सही, तीन इनवैलिड। हाँ, वो तो मैंने तो आपको घुमाने के लिए लिखा था पहले, राइट पहले रीड बाद में। कोई फर्क नहीं पड़ता, गणित के हिसाब से 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, एक ही बात है। ठीक है? राइट प्लस अपेंड कभी नहीं होता। देखो, राइट और अपेंड दोनों का काम लिखना है। मैं कहता हूं राइट और अपेंड, तो आप कहां लिखेंगे? राइट भी लिखने का चाहता है, राइट कहता है मैं पहले लिखूंगा, अपेंड कहता मैं बाद में लिखूंगा, तो कहां लिखोगे आप? फंस जाएगा ना मामला। भाई दो लोग हैं, दोनों के दोनों लिखना चाहते हैं। ठीक है? एक राइट कह रहा है मैं शुरू से लिखूंगा, अपेंड कह रहा है मैं लास्ट में लिखूंगा। कौन कहां लिखेगा? नहीं लिख पाएगा कोई भी। रीड राइट है तो पढ़ा शुरू से, लिखा शुरू से। रीड राइट है तो पढ़ा शुरू से, लिखा लास्ट में।
क्या ये मोड समझ में आ गए? बताऊं? अभी बताई तो थी नहीं थी? देख, नाम क्या है आपका दोस्त? अनु? अनु? ठीक है ना भाई? करेक्ट है ना? अनु जाएगा इसके अंदर, फाइल का नाम अनु है और कैपिटल अनु जाएगा। कॉपी। देखता हूं, एफ अलग है और ये मिसिंग है, ठीक है। ये आपका एफ आएगा और ये मिसिंग है, ठीक है ना? जो हुआ सो हो गया, देखते हैं। क्या नाम था? क्या बन गई फाइल? एपेंड मोड में फाइल बनती है, क्या डल गया? बस वो अनु डालने के बाद में जब जब, अभी देखो जब जब शुरू में है ना, अनु डालने के बाद जब जब यही था और यहीं से मैं रीड कर रहा था, तो यहीं से मैं आगे रीड कर नहीं पाया। अगर फाइल बंद होती तो जब जब वापस अनु से ए से पहले जाता, फिर ये पढ़ना लेता। लेकिन अभी आपने फाइल बंद नहीं करी है, लिखा और जहां जब जब था वहीं से आगे पढ़ना शुरू कर दिया, आगे कुछ नहीं मिला, तो अपना आउटपुट में भी कुछ नहीं मिला। आप समझ गए अपना आउटपुट खाली क्यों आया था? इसी वजह से आया था, ठीक है ना? क्या यहां तक ओके है डियर? चलिए। बार बार लिखना है तो बहुत सारे फंक्शन है, एफ प्रिंट को लूप में डाल दो, जितनी बार लिखना है। क्यों होगा ओवरराइट? फाइल बंद होती है तब पॉइंटर आगे सेट होता ना। फाइल जब बंद करी नहीं तो लिखते हो लिखते रहो लिखते रहो, आगे जाता रहेगा। वो बंद होती, वो जब जब आगे आ जाएगा, आगे आ गया तो फिर ओवरराइट करना शुरू कर देगा। जब जब जाओगे वहां से लिखना शुरू करते हैं हम लोग। तो अभी आपका नाम लिखा जब जब यही था, आगे वो लिखा जब जब आगे चला गया। फाइल बंद करके शुरू करोगे तो जब जब वापस शुरू हो जाएगा, फिर यू लिखना शुरू करेगा। ओवरराइट तब होता है, समझ गए ना? चलो ये लिख लो प्रोग्राम। मुझे आपका फोन देना। बच्चे कितने होशियार है यार, है? मुझे बेवकूफ बना दिया उन्होंने। है? कुछ नहीं है, बच्चे गजब होशियार है। थैंक यू। वो जितना दिमाग पढ़ने में लगाने में, उसके तक तोड़ने लगाता है। एक टेस्ट है, ठीक है ना?
आपने बहुत कुछ लिख लिया, आधा टेस्ट दे दिया, फिर आप लोग कोई क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप ऐप को स्विच करते हो, ठीक है ना, तो आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे आंसर, वाकई आगे, या कैलकुलेटर खोलोगे, है ना भाई, तो आप लोग कैलकुलेशन करोगे भाई, मेन तो काम वही है ना कैलकुलेटर का, या फिर क्वेश्चन, वापस आओगे तो ऐप में क्या था, सब कुछ क्लियर था मेरे, सब कुछ क्लियर हो जाता, वापस शुरू से करो वापस। अब बच्चे के सब हमारी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, एक ये दिक्कत थी तो मैंने उसको सही कर दिया, पर वो दिक्कत सही नहीं करी, मैंने दिक्कत सही करी कि स्क्रीन ऑफ नहीं होनी चाहिए टेस्ट चलते दौरान, इस दिक्कत को सही करने के चक्कर में ऐप स्विच भी अलाउ करवा दिया। अब ऐप स्विच हो रही है, मतलब किसी आप चलती हुई ऐप में दूसरे पर जा सकते हो और वहां से देखकर वापस आ सकते हो, वो चीटिंग मारने के लिए बैठ गया उसका मामला। वरना ये बिल्कुल सही था आपने जो कहा था कि सब स्क्रीन चलती है टेस्ट तो क्या नहीं होना चाहिए, शट डाउन नहीं होना चाहिए, स्लिप हो जाता ना मोबाइल, तो उसको अवेक रखो, जिंदा रखो, अवेक रखो, अवेक रख तो दिया, पर उस चक्कर के अंदर वो दूसरी ऐप को भी अलाउ करता है। गुड, बच्चे बड़े, क्या तोड़ निकल गया, कोई नहीं, अपन निकालेंगे इसका तोड़, कोई ना, सही हो गया। चलो ये लिख लिया क्या, अच्छा कोड नहीं लिखा, तो अभी तक क्या कर रहे थे, अच्छा बातें सुन रहे थे, अब देखना, अब देखना, अपडेट कर लिया ना आपने, हो रहा है, क्या लिख लिया क्या, चलो अब मैं कुछ फंक्शन के नाम लिख रहा हूं और इनके आगे की कहानी, समझना नहीं है, सिर्फ याद करना है, ठीक है ना, हाँ जी, टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब, नहीं, सिर्फ दो अलाउड है, सिर्फ दो ही फॉर्मेट अलाउड है दोस्त, टीएक्सटी और बिन, और कुछ भी नहीं। चलिए दोस्त लिखना शुरू करो साथ साथ, बिना कुछ बोले चुपचाप लिखते रहो, कैसे लिखना है, लिखो जल्दी, क्या करता है ये फंक्शन बताओ तो, ठीक है, फाइल को ओपन या क्रिएट करना, ये भी बता दो मुझे, एफ क्लोज क्या करता है दोस्त, बिल्कुल सही, फाइल को क्लोज करता है, तीसरा भी बता देना, एग्जाम में ये नाम आएंगे और ये आएगा, बस सीधा सा खेल है, ये लिखते जाओ, बाकी आपको पता है तो लिख दो, नहीं छोड़ देना, क्या हो गया, ये फैल गया, अच्छा, कैसे कैसे हुआ ये, चलिए, एफ प्रिंट क्या करता है दोस्त, प्रिंट करता है, कहां प्रिंट करता है ये, बिल्कुल सही, फाइल में, बोलिए राइट के लिए, प्रिंट करता मतलब लिखता है फाइल में, एफ स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है, बिल्कुल सही, स्कैन करता है, रीड के लिए, ये रीड करता है, हाँ जी, हाँ सब कोई फाइल के साथ ही है, तभी इनका नाम है एफ, एफ फॉर फाइल,
चलो लल्ला, ओ लल्ला, 10 लाइनें याद कर लेते हैं। ये 4 तो याद हो गई होगी। अब आते हैं एफ पुट सी। सी सी नाम सुन लिया, क्या नाम है इसका? पुट सी। एफ पुट सी। एफ पुट सी। मुझे बताओ ये फाइल के अंदर नंबर डालेगा, स्ट्रिंग डालेगा या करेक्टर डालेगा? बोलो। सिंगल करेक्टर राइट करेगा। मतलब अगर कोई बंदा सिर्फ एक अक्षर डालना चाहता है तो किसका यूज करेगा? अब बताओ। गेट गेट एफ। एफ मतलब फाइल, गेट मतलब लेना, सी मतलब करेक्टर। तो क्या लिखूं इसमें? सिंगल करेक्टर लेना मतलब रीड के लिए। अब मुझे बताओ एफ पुटस बता दो। पुट एस 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 एस। ठीक है। स्ट्रिंग राइट के लिए, अगर आपको कोई स्ट्रिंग डालनी है ना राइट उसके लिए, ये सिर्फ स्ट्रिंग डालने में सक्षम है। तो बताइए एफ गेट एस क्या है? स्ट्रिंग को रीड के लिए। 2 और बच गए, नहीं सॉरी 3 और बच गए, लिख ले, और 11 ही है। और इनको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऐसे पढ़ना है। एफ गेट एस, एफ गेट सी। समझ में आया? गेट मतलब लेना होता है, मतलब फाइल से लेने की बात हो रही है, और जब भी फाइल से लिया जाता है तो रीड होता है। डाटा ट्रांसफर। आपसे वो सीधा पूछेगा फलाना फंक्शन का काम क्या है, पर मेरे हिसाब से इनमें से एक भी चीज अभी तक तो पूछी नहीं गई है। सिर्फ एक ही फंक्शन पूछा जाता है जो मैं लिखवाने वाला हूं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको कई एग्जामों में देखने को मिलेगा, चाहे तो गूगल पे बोल कर देख लेना, बता देगा कौन सा एग्जाम आया हुआ है। ठीक है ना? सबने लिख लिया? सिंगल करेक्टर, एक अक्षर को उठाकर डालेगा जो पहले मिलेगा। अगर आप दोबारा घूम के आते हो तो दूसरा अक्षर वो आपका उठाकर डालते, एक एक अक्षर डालेगा, एक एक उठाकर अक्षर डालेगा। ये कुछ भी डालने में सक्षम है। कहां गया? ये नंबर भी डाल सकता है, स्ट्रिंग भी डाल सकता है, करेक्टर, इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती। बाकी सबके लिए लिमिट है। एफ स्कैनफ सबसे स्ट्रांग माना जाता है। चलो 2 और लिख लेता, सॉरी 3 और लिख लेता हूं। ये वाले 3 आ सकते हैं दोस्त। ठीक है। बता सकते हैं ये क्या करेगा? रीड, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए तो हमारे पास स्कैनफ है, पुट सी नहीं गेट सी है। ठीक है। बोलो, बिल्कुल सही बोलो। रीड के लिए, किसके लिए? क्या मतलब इसका? अगर आपके पास बाइनरी फाइल है जिसमें आपने बिन से बनाई है, उसमें अगर पढ़ना चाहते हो तो ये काम आएगा। बाकी वाले टेक्स्ट के लिए थे। 2 तरह की फाइलें बना सकते हैं, बाइनरी और टेक्स्ट। तो टेक्स्ट वाले के तो मैंने आपको सारे लिखवा दिए, ये इकलौता है जो बाइनरी वाली फाइल के साथ काम करेगा। तो बताइए इसमें क्या लिखूं? को राइट करना। लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आया वो ये है, एफ सीक। क्या है? एफ सीक। सीक का मतलब क्या होता है? पकड़ के लाना, ढूंढना या सेट करना, है ना? बोलो। यह फाइल पॉइंटर को जब जब को जब जब को जब जब की पोजीशन सेट करता है। चलिए अब ध्यान से सुनना। सुनोगे तो नहीं? अब देखो,
मेरे पास एक फाइल है जिसमें हम सबके नाम है अल्फाबेट में, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ डिटेल है एक ही रो में, फिर अगली रो में अगले स्टूडेंट की। अगर बताइए जब मैं फाइल खोलता हूं तो जब जब कहां रहता है, सबसे नीचे, बीच में, या सबसे शुरुआत में? शुरुआत में। अब अगर शुरुआत में तो सबसे पहले मैं ए वाले नाम पढ़ूंगा, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे पढ़ेंगे। किसी ने बोल दिया सर डी वाले नाम पढ़ के दिखाइए, खाली डी वाले, तो वो जब जब को मैं डी तक लेके आऊंगा। कहां लेके आऊंगा? डी तक। कैसे लाऊंगा? ये इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, पर आपको बस ये समझना है सब जब जब को कहीं छेड़ के कहीं सेट करना है, उसके लिए कौन होता है? एफ सीक। क्या होता है? ये जब जब की पोजीशन बदल देगा। जैसे कि मान लो मेरे पास में है यहां पर जयपुर, यहां है राजस्थान, और यहां है इंडिया। जब फाइल को हमेशा खोला जाता है तो जब जब कहां होता है? कोई कहता है सर यहां से पढ़ो, इंडिया से पढ़ो, तो जब जब को यहां से उठाकर यहीं सेट करना पड़ेगा, तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा खाली इंडिया। तो इस जब जब की पोजीशन को मैं आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे लिख सकता हूं। करेक्ट है ना? उसके लिए कौन सा फंक्शन है? एफ सीक। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा फाइल हैंडलिंग से आया है, या तो मोड या तो ये। लिख लो, डाउट लगे तो पूछ लो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मत पूछना क्योंकि बहुत लेंथी है और एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों? कर सकता है ना बाइनरी फाइल को रीड करना। नहीं खोल पाओगे, बाइनरी फाइल को खोलने का ऑप्शन है नहीं अपने पास। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो बाइनरी फाइल को खोल के दिखा सके। बस वो फाइल बनी हुई है, पड़ा हुआ है, सब कुछ है, खोल नहीं सकते। कुछ नहीं दिखेगा, डब्बे दिखेंगे। इससे तो ये सब कुछ निकाल देगा, पर हम लोग देख नहीं पाएंगे फाइल में जाकर सीधा। क्या कभी आपने ओबीजे फाइल देखी है? ये देखो दोस्त, बाइनरी फाइल कैसे दिखती है मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये आपको एक ओबीजे फाइल दिख रही है, खोल के देखते हैं इसको। इसके लिए कह रहा है इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं इसको जबरदस्ती नोटपैड के साथ खोल रहा हूं। ये ऐसी दिखेगी, ठीक है ना? तो बाइनरी फाइल जब हम लोग खोल के देखते हैं तो ऐसा दिखता है, पर प्रोग्राम इसको अच्छे से पढ़ सकता है। नहीं, 01 क्यों दिखाएगा? और भी कुछ दिखा सकते हैं आप जो बनाना चाहो। लास्ट, लास्ट देखो, साथ साथ बोलो। हर फाइल में एक जब जब होता है, ये फाइल को लिखेगा या पढ़ेगा, है ना? यही तो है जब जब। एक चीज और होती है, ठीक है? जैसे कि माना कि मैंने लिखा है हेलो। क्या लिखा है दोस्तों? हेलो। अब मैं इसमें से अक्षर उठा रहा हूं। अक्षर उठाने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं? गेट सी का। ठीक है, अभी जब जब यहां है, सबसे पहले एफ गेट चलाया, तो बताइए कौन सा अक्षर निकल के आएगा? एच। अब आपका जब जब कहां आ गया है दोस्त? यहां आ गया। इसको मैंने एक बार और चलाया, तो बताइए इस बार कौन सा अक्षर निकलेगा? ई निकलेगा। जब जब यहां आ चुका है, मैंने इसको एक बार और चलाया है, क्या आएगा? एल। फिर मैंने, ये जब जब आगे आ जाता ऑटोमेटिक आता है ये। फिर मैंने इसको एक बार और पढ़ा है, तो बताइए क्या निकलेगा? एल। अब जब जब यहां आ गया, अब ध्यान से सुनना, एफ गेट सी, एक और निकाला तो क्या निकल गया? जब जब यहां आ गया। अब मैंने लिखा एफ गेट सी, अब बताइए क्या होगा? स्पेस और नल। इसका मतलब है कि एक हमें जब जब के साथ में एक और चीज चाहिए जो ये बताए कि ये चीज यहां खत्म हो चुकी है ना? कोई ना कोई एक चीज होगी, नोटेशन होगा जो हमें ये बताएगा कि फाइल यहां खत्म हो चुकी है। नहीं तो ये जब जब को कब तक चलना है, कैसे पता चलेगा? तो साथ साथ बोलिए, सबसे इंपॉर्टेंट, श्री 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 ई ओ एफ। बिल्कुल सही, एंड ऑफ फाइल। ठीक है, बोलो, यह नोटेशन फाइल का अंत बताता है। लिख लो। नहीं,
मेथड नहीं है, मेथड होगा तो आगे ब्रैकेट लगा देता। नल क्या है? मैक्रो है, ये भी मैक्रो एक तरह का, ठीक है ना, ये भी एक तरह का मैक्रो है, फंक्शन नहीं है। ईओएफ, खाली ईओएफ लिखना कैपिटल में, जैसे NULL कैपिटल में लिखते हैं हम लोग। माता पार्वती, चलिए, क्या हम लोग फाइल हैंडलिंग खत्म कर लें सीपीपी के साथ में, तो आपकी सीपीपी भी समाप्त। और मैनिपुलेटर भी करवा दूं? नहीं पता, मैनिपुलेटर्स, टेम्पलेट, STL, वो नहीं पता। चलो, अब लिखते हैं लास्ट, सबसे छोटा, एक ही पेज का है, लिख के वो खत्म करो सीपीपी, आ जाओ, फिर मैं आप जो पूछोगे वो बता दूंगा। साथ साथ बोलो, फाइल हैंडलिंग सी की खत्म हो चुकी है, किसकी शुरू हो चुकी है? सीपीपी की। सिर्फ 2 पेज भरेंगे, दोनों पेज सावधानी से सुनना, लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, बोलो, यहां फाइल को ओपन या क्लोज करने के लिए सी में फंक्शंस होते हैं, एफ ओपन एफ क्लोज फंक्शन होते हैं ना, इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होगा फाइल को खोलेगा, और एक होगा फाइल को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। अब ये ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने बताया था कि सी के ये जितने भी फंक्शन है, ये फंक्शन यूजर बनाता है या बने बनाए हैं, और ये सब किस हेडर फाइल में? stdio.h। उसी तरह से सबसे पहले आपको ये समझना है कि सीपीपी में सारा काम, बोलो, सी में सारा काम प्री डिफाइंड फंक्शन से होता है। ये सारे फंक्शन किस में लिखे हुए हैं? साथ साथ बोलिए, सीपीपी में सारा काम ऑब्जेक्ट से होता है। ऑब्जेक्ट कहां लिखे हुए हैं? क्लासेस। और ये क्लासेस कहां लिखी हुई है? हेडर फाइल में, है ना भाई। तो आपसे वो पूछेगा हेडर फाइल कौन सी है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है हेडर फाइल। क्या याद रखना है? हेडर फाइल। मैं आपको 2 समझाता हूं, आप तीसरी मुझे समझाना। सीधा पहले आपसे हेडर फाइल पूछेगा, ये है आई स्ट्रीम। क्या है दोस्तों? आई स्ट्रीम। एक है ओ स्ट्रीम। क्या है? और एक है एफ स्ट्रीम। क्या है? ठीक है। आई का मतलब इन, ओ का मतलब आउट, और एफ का मतलब फाइल। अब मैं आपसे का पहला क्वेश्चन, मुझे फाइल लिखने के लिए खोलनी है, लिखना है, बोलो, आई मतलब इन, ओ मतलब आउट, एफ मतलब फाइल, ठीक है ना। 3 नाम दे दिए मैंने आपको। अब मैंने कहा कि मुझे फाइल को ओपन करना है लिखने के लिए, तो किस हेडर फाइल का यूज करूं? ओ क्यों? हाँ, ओपन करनी है। अच्छा, ओपन करना तो ओ, और आई का मतलब क्या लोगे फिर? नहीं, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन है कि 3 हेडर फाइल है, तीनों के अंदर आपके पास एफ स्ट्रीम नहीं, एफ है, ओ है और आई है ना भाई।
अब मुझे ये बताओ, आई का मतलब इन होता है, ओ का मतलब आउट होता है, एफ का मतलब फाइल होता है। अब दो शब्द है इन और आउट, मुझे फाइल में कुछ लिखना है। आप अपना आप को कहां रख रहे हो, फाइल के अंदर रख रहे हो क्या, या प्रोग्राम के अंदर रख रहे हो? हिंट दूं, आप प्रोग्राम में खड़े हो। अब बताइए। अरे आप प्रोग्राम में हो। चलो ये देखिए, बोलो। मैं प्रोग्राम हूं। मैं नहीं, मैं प्रोग्राम हूं। ये फाइल है, हम यहीं खड़े हैं। तो मैं बताइए, फाइल के अंदर कोई चीज जा रही है, वो पकड़ेगा, वो इन करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोलो, प्रोग्राम को देखते हुए फाइल में कुछ लिख रहा हूं, तो प्रोग्राम की दृष्टि से बताइए इन हुआ है या आउट हुआ है? प्रोग्राम की दृष्टि से देखिए। उसकी दृष्टि देखो तो उनके तो इन हुआ है। फाइल की दृष्टि से नहीं देखना, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? प्रोग्राम का आउटपुट कहां घुस रहा है? हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, समझ में आ गई तो देख भी लो। चलिए, तो सबसे पहले एक फाइल खोलते हैं, आउटपुट खोलते हैं। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, बोलो, ओ स्ट्रीम दिखा आपको? एक आपको दिखेगा आई स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम। तो बताइए, पढ़ने के लिए कौन है, लिखने वाला कौन है? बोलो, लिखने के लिए फाइल। ठीक है, लिखने के लिए या फाइल में लिखने के लिए? फाइल में लिखने के लिए। ये बताइए, ये किसके लिए है? फाइल से, बोलो, फाइल से पढ़ने के लिए। अब बताइए, ये क्या करेगा? एफ वाला क्या करेगा? नहीं, बोलो, फाइल में रीड राइट दोनों के लिए। अगर आप इस क्लास का यूज करते हो, इस हेडर फाइल का यूज करते हो, तो सिर्फ लिख पाओगे। इसका यूज करते हो तो सिर्फ पढ़ पाओगे। इसका यूज करते हो तो आप दोनों काम कर पाओगे। क्या आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? सिर्फ 3 क्वेश्चन बनेंगे यहां से सीपीपी के फाइल हैंडलिंग से, एक आपके सामने है, लिख लो। आपको बस याद होना चाहिए कि सब यहां सारा काम ऑब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट क्लासेस में है, और क्लासेस सब बनी बनाई इस हेडर फाइलों में पड़ी हुई है। ये सब हेडर फाइल है। तो हेडर फाइल के अंदर आपको याद होना चाहिए कि किसका यूज कब करना है, किसका यूज कब करना है। हाँ, क्या चीज? फाइल, जो मैक्रोस, सब मैक्रोस है। कीवर्ड होता तो व्हाइट में आता, पर वो था नहीं। ये तो कह रहा हूं, कीवर्ड तो था नहीं। ब्लू हरे कलर में आ रहा है, तो आइडेंटिफायर है नहीं, क्योंकि हमने भी बनाया नहीं। तो हरे कलर की चीज जो पहले से कुछ जानता है वो मैक्रोस, जैसे नल, ईयूएफ, फाइल। अगर आप फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उल्टा लगेगा। आपको फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? प्रोग्राम के, कि प्रोग्राम फेंक रहा है तो फाइल में जा रहा है। फाइल में जाएगा कब, राइट कब होगा? जब प्रोग्राम फेंकेगा, आउट करेगा। और जब प्रोग्राम अगर इन कर रहा है तो इसका मतलब फाइल से निकल कर आ रहा है प्रोग्राम के अंदर। हम प्रोग्राम पर खड़े रहेंगे बस। और अगर आपको दोनों का चाहिए, ठीक है ना, तो आप लोग एफ स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं। क्या मैं हटा लूं? एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है कि किसका उपयोग कब करना है।
चलो एक छोटा सा प्रोग्राम, सबसे आसान है फाइल हैंडलिंग, सीपीपी में तो बच्चों का खेल है। बोल लो, एक तो मैंने ले लिया कौन आयो ताकि मैं सीएलआर एसआर को यूज कर सकूं, हाँ भाई, और एक ले लिया वॉइड मेन। चलिए, अब मुझे फाइल को खोलना है, ध्यान से सुनना। बोलो, फाइल को खोलने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ऑब्जेक्ट क्लास से बनेगा। तो मुझे बताइए, मुझे लिखने के लिए खोलना है फाइल को, किसके लिए? तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा? आउट। तो बताइए ये कौन सी क्लास का होगा? ओ स्ट्रीम का, आई स्ट्रीम का, किसका लूंगा भाई? ओ स्ट्रीम क्लास है और इस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है? सी आउट। नहीं सॉरी, आप आउट बोल दो। और ये जो आउट है ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है? अब इस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे? फाइल को खोलेंगे। खोल के दिखाएं एक बार। बोलो, आउट डॉट ओपन, और यहां मैंने लिख दिया फाइल का नाम, लिख दिया मैंने हाई डॉट टीएक्सटी। क्या लिख दिया? बताइए ये कौन सी फाइल खुली है? हाई डॉट टीएक्सटी। किस ऑब्जेक्ट के लिए खुली है? आउट के लिए। आउट का मतलब क्या होता है? लिखना या पढ़ना? ऊपर देख के बताओ। लिखना। तो इस फाइल के अंदर मैं लिखना चाहता हूं। बोलो, लिखने के लिए पहले बताओ सी आउट कहां लिखता है? फाइल में लिखता है? सी आउट कहां लिखता है? फाइल में लिखता है या आउटपुट पे लिखता है? सी आउट कहां लिखता है? ये चीज कहां जाएगी? आउटपुट में जाएगी। और अब जाएगी, ये बताओ अब ये फाइल कहां जाएगी? फाइल में जाएगी। कहां जाएगी? फाइल में। तो साथ साथ बोल लो, डिक्लेरेशन सिंटैक्स क्या हो गया ऊपर कुछ? अच्छा ठीक है। सभी लोग, दो चार लोग तो कभी बोलते नहीं, पता नहीं क्या खका है। हाँ है ना? क्या ये चलेगी? तो क्या बाकी रह गया? कौन सी हेडर फाइल जोड़ू बताओ? ठीक है, ओ स्ट्रीम। बोलो, ओ स्ट्रीम जोड़ने में, फिर आई स्ट्रीम जोड़ने में, दोनों काम में लेऊंगा मैं, मान लो। तो मुझे दोनों जोड़नी पड़ेगी ना, इससे अच्छा कि मैं एक ही जोड़ू। कौन सी? एफ स्ट्रीम। ठीक है ना? कोई बात नहीं। कहीं कुछ लिखना है क्या मुझे? ओ एस स्ट्रीम सही लिखा हो ना? स्पेलिंग देख लेना। अनएबल टू ओपन। चलो एरर पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ओ स्ट्रीम नॉट एक्सकोब्यूटर। एक्सेसिबल नहीं है, एक्सेस देना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये जरूरत नहीं इसकी, सारा सिंटेक्स इसमें बहुत पुराना है। चलिए, अब आ जाइए, मैं ऐसे बता देता हूं, साथ साथ बोलिए। ओ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, ठीक है, सिर्फ लिखने के लिए, आई स्ट्रीम सिर्फ पढ़ने के लिए, और एफ स्ट्रीम दोनों के लिए। अब ये जो एफ स्ट्रीम है, जब भी मैं एफ स्ट्रीम लिखता हूं तो मुझे इसका मोड बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? लेकिन अगर मैं ओ एफ स्ट्रीम लिखता हूं, ठीक है, यही मैं कह रहा हूं ना कुछ इसमें अलग था। बोलो, जब ओ एफ स्ट्रीम लिखते हैं तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर ओ एफ लिखना है। एफ लिख लो दोस्तों, यहां पर ये वाला है इसमें। चलो थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा सा करेक्ट कर लो। आई एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम, क्योंकि नए वाले में थोड़ा सा चेंजेस है, पुराने वाले में एफ होगा। ठीक है,
ठीक है ना? तो साथ साथ बोलो, आई स्ट्रीम लिखने पर पढ़ना है, ओ एफ स्ट्रीम लिखने पर लिखना है। तो जब मैं लिखता हूं दोस्त, तो मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है मोड, मोड कभी नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना भाई? चलिए एक बार देखते हैं ये फाइल बनी कि नहीं बनी। कंपाइल, रन और फाइल चेकआउट करते हैं। किस नाम से थी? हाय, किस नाम से थी दोस्तों? अच्छा, मैं सोर्स में हूं, बिन में जाना है। कहां जाना है? किस नाम से थी? क्या ये फाइल दिख गई आपको? चलो, तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं एफ स्ट्रीम, क्या लिखता हूं? तो बताइए इसका यूज लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, या पता नहीं चल रहा? पता नहीं चल रहा। तो अब हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? आई ओ एस आउट। ये है इसका मोड। क्या है इसका? तो जब एफ स्ट्रीम यूज करते हैं तो क्या बताना जरूरी है? मोड, क्योंकि एफ स्ट्रीम दोनों के लिए काम करता है। बोलो, एफ स्ट्रीम रीड राइट दोनों के लिए है। तो भाई को बताना पड़ेगा ना, रीड करना है या राइट करना है। पर मुझे बताओ, ओ एफ स्ट्रीम में बताने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? वो पहले से जानता है ये लिखना है। इस केस में आपको यहां से क्या हटाना पड़ता है? मोड। क्या हटाना पड़ता है? मोड। तो बताइए इन तीनों फाइल में से किस फाइल में मोड लिखा जाता है? आई एफ में, या ओ एफ में, या खाली एफ में? खाली एफ में, क्योंकि ओ तो पैसे ही पता है कि लिखने के लिए। ठीक है ना दोस्त? चलिए, अब साथ साथ बोलिए, आई स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाया इन, इनके साथ ओपन लिखा और फाइल का नाम लिखा। क्या लिखा? कंट्रोल इंसर्ट, और ये हो गया शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है? बोलो, आउट डॉट क्लोज। ठीक है? और ये वाला बताओ, सी इन वैल्यू ऐसे लेता नहीं है, हमें इन दे रखा है। क्या दे रखा है? इन। तो इन वैल्यू लेगा ए में, तो ए में ले लेता हूं यहां पर करेक्टर पॉइंटर ए, और ए का मान अभी मैं समझा देता हूं दोस्तों। ए का मान गया आउटपुट पर। चलिए, अब इसको भी कर देते हैं बंद। इन डॉट क्लोज। चलिए, स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है, चलो दोस्त, अब एक साथ साथ बोलते रहना, खत्म हो जाएगा ये एक ही बार में। बोलते रहना, खत्म हो जाएगा। सबसे आसान होता है सीपीपी में काम करना। चलो, बोलो, ऑब्जेक्ट किस फाइल किसका बना है? ओ स्ट्रीम को बताने की जरूरत है मोड, या पहले से जानता है लिखना है? तो यहां बताइए कौन सी फाइल ओपन करी है मैंने? हाय। ये ओपन हो गई हाई डॉट टी एक्स टी। ऊपर लिख दूं मैं? हाई डॉट टी एक्स टी ओपन हो गई। फिर मैंने एच 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 लिखा। ये एच एच किस में गया? आउट वाले ऑब्जेक्ट में। इस वाली फाइल को हम लोग आउट से जोड़ चुके हैं। किससे जोड़ चुके हैं? बोलो, एच 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 को आउट में डालो, तो यहां क्या आ जाएगा? एच एच एच। बोलो, आउट को क्लोज करो, ये फाइल बंद हो गई। बोलो, पढ़ने के लिए इन बनाओ। क्या बनाओ? इन बनाओ। अब इस इन को, ये फाइल वापस खोल दी, ये वापस इससे जोड़ दिया इनको। बोलो, इन से निकालकर, इन वाले से निकालकर किस में डाल दो? तो बताइए यही का मान कितना गया है? एच 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 एच। एच एच को मैंने यहां से किस में डाल दिया है? सी आउट। सी आउट बोले तो काली स्क्रीन। तो बताइए आंसर क्या आएगा काली स्क्रीन पर? तो साथ साथ बोलते रहना और ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। बोलो, ओ एफ स्ट्रीम को बताने की जरूरत नहीं है मोड। ये जानता है कि फाइल उसको किस पर्पज से खोलनी है? राइट। फाइल खोली, खुल गई फाइल। फिर एच 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 लिख दिया, लिख दिया सब। बंद कर दी, कर दिया। अब बताइए, आई एफ स्ट्रीम डॉट इन, ये जो डॉट, ये क्या आई एफ स्ट्रीम जो है, ये क्लास किसके लिए है? पढ़ने के लिए या लिखने के लिए? तो अब मैंने इस बार फाइल को दोबारा खोला है, किस उम्मीद से? पढ़ने के लिए। फाइल में से बोलो, फाइल में से निकाला, ए में डाला, एक से निकाला, आउटपुट पर डाला। क्या आ गया आउटपुट पर? और ये फाइल क्लोज।
फाइल क्लोज। तो आप लोग कभी भी जब ये फाइल यूज करते हैं तो अगर एफ लगाया तो मुझे यहां पर क्या बताना पड़ेगा, मोड। क्या बताना पड़ेगा? तो दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता वो है मोड, फाइल मोड। बोलो फाइल मोड। पहला कौन सा है? इन। दूसरा कौन सा है? वो सोचो, गैस करो भी, एक तो आ गया तो दूसरा बता सकते हो? आउट। तीसरा बताइए दोस्तों, कौन सा है? एप, अपेंड, ATE, ATE, ये है मोड। बताइए ये मोड पढ़ने के लिए है या लिखने के लिए? अभी बहुत देर तक हमने इनकी चर्चा करी है। रीड के लिए, रीड मोड है ये। ये कौन सा मोड है दोस्त? राइट मोड है। ये कौन सा मोड है? रीड राइट, बोले तो अपेंड मोड। ठीक है। और ये है एट दी एंड, फाइल के अंत में लिखता है ये, एट दी एंड, फाइल के अंत में। ठीक है ना? अपेंड लिखता है लास्ट, जहां तक लिखा है उसके बाद में। जैसे कि आप कहते हो साहब ये है, ये लिखा हुआ है, आप ये होता है अपेंड, यहां जोड़ना, वहां जोड़ना अपेंड नहीं होता है। समझ गया ना? इसके जस्ट पीछे जोड़ना अपेंड है, वहां जोड़ोगे तो वो अपेंड नहीं, वो तो एंड है। लिख लो। कौन सी? नहीं, इसी के अंदर ये हेडर फाइल इन दोनों हेडर फाइल को रखती है, और इसके अंदर IF स्ट्रीम क्लास है, इसके अंदर OF है, और ये दोनों का समावेश रखता है। ये हेडर फाइल है बड़ी, तो कई बार हम लोग खाली इस हेडर फाइल को लगाते हैं, ऊपर वाले को ही। क्लास का भी नाम यही है और हेडर फाइल का नाम भी यही है। हाँ, जैसे कि IO स्ट्रीम है ना, सबसे रोज लिखते हैं हम लोग, वो सबसे बड़ी क्लास है, लेकिन है सबसे बड़ी हेडर फाइल। हाँ, इसी वजह से नई वाली CPP में .h नहीं लिखा जाता। लिख लो दोस्त। बस लिखना और पढ़ना, ना तो इसमें कोई फंक्शन है ना कोई बात, सारा ऑब्जेक्ट से काम होगा। ऑब्जेक्ट में डाल दो, ऑब्जेक्ट से निकाल दो। एक और लिख दो, ट्रंक, हालांकि आता तो नहीं है। TRUNC, ट्रंक, ट्रंकेट। आज नो टाइम टेबल वापस कैसा आया? हटा दी क्या मेरी क्लास? अरे यार, कौन सा? IOS? ये तो भैया IO स्ट्रीम का खेल है। IO स्ट्रीम, जैसे आप लोग फाइल पॉइंटर के साथ काम करते हो ना सी में, तो EOF लेते हो, नल लेते हो, ये सब कुछ अपने stdio.h में है। उसी तरह से ये IO से वाले जितने भी मोड है, ये सब IO स्ट्रीम में है। चलो लास्ट और आपकी CPP समाप्त। फिर आपका कोई डाउट हो तो पूछ लेना। वही तो लिखना, लास्ट वही है। इसमें आपको पता रहेगा कि भाई कैसे वैल्यू उठाते हैं, कैसे डालते हैं। ठीक है ना? अगर मैं चाहूं तो इस लाइन को चेंज कर सकता हूं। वापस देख लो जिसको आइडिया। अरे, अगर इस प्रोग्राम के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस करना चाहूं तो मैं ये चेंजेस कर सकता हूं दोस्त। आई की जगह, O की जगह खाली लिखेंगे F स्ट्रीम। क्या लिखेंगे?
और इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे के नाम से। के को करेंगे ओपन, क्या करेंगे, और ओपन करके लिखेंगे हाई डॉट टीएक्सटी। लेकिन जब भी इसका कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो यहां पर मोड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मोड। तो मैंने लिख दिया आउट। इन दो लाइनों की जगह ये भी आ सकती है, ठीक है ना, बस याद रखना। नहीं अभी तो वो मैंने चेंज करना था, मैंने चलाया नहीं, इसको चेंज कर लेता हूं। वो समझा समझा तो छोड़ दिया। अभी तो ये एरर दे देगा, क्या दे देगा, एरर। अब ठीक है ना, अब लिख लो। वो तो मैंने हटा के दिखाया था, मैंने कहा ये हटेगा तो आगे मोड लगेगा, अगर मोड नहीं लगाना है तो ओ लिख दो, वो समझ जाएगा। बस यही 3 चीजें हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। आज गुरुवार है, गुरुवार आज, गुरु शुक्र शनि है। 3 दिन और पढ़ानी पड़ेगी या सी ऊपर, सीबीपी नहीं विषय। वही कल तो हमने कितने खींच लिया, टेस्ट है 2 दिन में करवा देंगे खत्म। रिवीजन है तो करवाना है, ऊपर हो जाएगा ना रिवीजन में। चलो, तो ये है सीपीपी मेरी तरफ से, और आपकी तरफ से एक है स्ट्रिंग वाला, है ना, वो मैं समझा दूंगा। और इसके अलावा कोई टॉपिक और याद आ रहे हैं किसी को? डीबीएमएस क्या कराऊं उसमें, सब करा दे 2 दिन रिवीजन में। लगाना पड़ेगा, इनके बिना तो कैसे पता चलेगा कि कहां से वैल्यू लेकर ए में डालनी है और ए से लेकर आउटपुट पर। तो फाइल से निकालकर ए में, ए से निकालकर यहां पर, तो यहां आ गया आपका। जब भी बताना पड़ेगा ए में माल कहां से आएगा, तो आपने कहा जो भी फाइल इन नाम से है वहां से उठाकर ए में, और ए से उठाकर सी आउट बोले तो काली स्क्रीन पर। चलिए यहां तक ठीक है। चलिए, तो एक तो मोड याद रखना है, क्लासेस याद रखनी है, और ये याद रखना है प्रोग्राम। ये 3 ये हो गए। और वहां से फंक्शन जो मैंने लिखवाए हैं वो वाले, और एक फाइल मोड। मोड हमेशा पूछे जाते हैं दोस्त, और फंक्शन में fseek पूछा जाता है। तो आप लोग ये 2 याद कर लेना, और यहां से ये वाला याद कर लेना जो पहली स्क्रीन थी इसकी, ये वाला याद कर लेना, मोड सी से। और ये वाला गया, वो सीधा कहेगा फाइल को पढ़ने के लिए, क्या बोलेगा, कौन सी हेडर फाइल का यूज करें फाइल को पढ़ने के लिए, बताइए। IF फाइल को पढ़ने के लिए, और लिखने के लिए, दोनों कामों के लिए एफ स्ट्रिंग। बस यही पूछेगा वो, अभी तक तो यही पूछा गया है, ठीक है। नहीं तो अगर उसको जजिए तो वो नेविगेशन का प्रोग्राम भी दे सकता है आपको। पूरा एक नेविगेशन का प्रोग्राम होता है, कम से कम 25-30 हजार लाइन का, वो दे सकता है, मना नहीं उसको। तो आप कहने का मतलब है अभी तक तो यही क्वेश्चन देखे जो यहां से आते हैं। चलो, अब वापस कब मिलेंगे, रिवीजन में, ठीक है। चलिए क्लास खत्म। अभी इसके बाद में कोई और भी क्लास है कि इस बैच की? नहीं, लास्ट। चलो मिलते थोड़ी देर में, जो लोग रुकेंगे। थैंक यू।